Friends, I am Mirza Sama and you are watching Online Math Institution। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 1 बाय शेर मोहम्मद चौधरी का चैप्टर 3 का पार्ट ई। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो लास्ट वीडियो में हमने ज्योमेट्रिक मीन देखा था और हार्मोनिक मीन देखा था और हमने उनका एक एक एग्जांपल भी की थी अनग्रुप डाटा के लिए। इस वीडियो में हम देखेंगे ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन और इनकी एग्जांपल ग्रुप डाटा के लिए। तो जैसा कि हमने चैप्टर 2 में सीखा है कि ग्रुप डाटा के लिए सबसे पहले हम एक डाटा देते हैं और डाटा से फिर हम क्लास इंटरवल और क्लास इंटरवल से क्लास बाउंड्रीज और क्लास बाउंड्रीज या क्लास इंटरवल दोनों में से हम एक्स निकालते हैं जो कि मिड पॉइंट होता है, और क्लास बाउंड्री या क्लास इंटरवल या एक्स की मदद से हम फ्रिक्वेंसी भी बना लेते हैं। तो ग्रुप डाटा वो डाटा होता है जिसमें हमें फ्रिक्वेंसी गिवन होती है, यानी कि हमने क्लासेस की फ्रिक्वेंसी के हिसाब से हमें डाटा गिवन होता है, वो ग्रुप डाटा होता है। ये हम चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं और अब हम देखेंगे कि ग्रुप डाटा की ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं। तो ग्रुप डाटा का ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला भी हमने पिछली वीडियो में देख लिया हुआ है और इधर ऊपर लिखा भी हुआ है। तो फॉर सपोज हमें ये डाटा गिवन है एफ तक के कॉलम हमें गिवन है। हमें कहा गया है कि आपने ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। तो ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला नज़र आ रहा है ऊपर, लॉग ऑफ एंटी लॉग ऑफ इंटू एंटी लॉग ऑफ 1/n समेशन एफ लॉग ऑफ एक्स। तो सबसे पहले हमारा एक कॉलम बनेगा लॉग ऑफ एक्स वाला। तो इधर जो भी हमने मिड पॉइंट निकाले हुए हैं उन सब का हमने क्या करना है, लॉग ले लेना है। तो लॉग ऑफ 7.5 कैलकुलेटर पे अगर हम इसे हल करके देखें तो ये 0.8750611 आगे भी आ रहा है, तो हम सिर्फ इधर तक ही रहेंगे। ज़्यादातर हम 4 वैल्यू लेते हैं या हमारी मर्ज़ी है राउंड ऑफ करके जितने भी हम ले सकें। इसी तरह हमने सेकंड वैल्यू का जो सेकंड मिड पॉइंट है उसका हमने लॉग लेना है। तो ये हमारे पास इधर लॉग ऑफ एक्स की जगह पे ये प्लेस हमने कर दिया। इसी तरीके से ये सारा नीचे तक चलेगा एंड तक लॉग ऑफ एक्स। और अगर हम फार्मूले में देखें तो हमारा इतना पार्ट कवर हो जाएगा ये एफ के आगे वाले कॉलम से। फिर हमने क्या करना है कि एक और कॉलम बना लेना है। उस कॉलम में हमने जितनी भी फ्रिक्वेंसी है एफ है उसको लॉग ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ये एफ है और ये लॉग ऑफ एक्स है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। ये वाले कॉलम को और ये वाले कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 0.875061 आंसर विल बी 7.0049। दिस विल बी द आंसर। ये इसका जवाब आएगा जब हम इन दो कॉलमों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट वी हैव टू रिपीट द सेम प्रोसेस विच इज़ 3 मल्टीप्लाई बाय 1.332438। The answer will be 3.997315. So we will do it again and again until we reach our final row. So after doing that we have to find the sum of f log of x कॉलम। अब हमने क्या करना है कि जब ये सारा हमने कर लेना है, ये मल्टीप्लाई किया इन दोनों कॉलमों को, तो हमारे पास ये कॉलम आ गया। तो एंड पे हमने क्या निकाल लेना है, इसका सम निकाल लेना है। तो सम निकालने से जो वैल्यू आएगी वो हम समेशन एफ लॉग ऑफ एक्स आई की वैल्यू हमने निकाली होगी सम निकालने से। तो ये हमारे पास 80.39671 इस कॉलम का सम आ रहा है। तो फार्मूला में हमने ये वैल्यू पुट की। एन हमारे पास कितना है, एन समेशन एफ के बराबर होता है। ये भी हमने सेकंड चैप्टर में हमने ये डिस्कस कर लिया हुआ है। एन जो है वो समेशन एफ के बराबर होता है। तो एन हमारे पास आ रहा है 50। तो फार्मूला हमारे पास क्या है, एंटी लॉग ऑफ 1/n समेशन एफ लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1/f
समीशन एफ लॉग ऑफ एक्स हमारे पास ये निकला है। तो ये हमारे पास हमने इधर पुट कर दिया समीशन एफ लॉग ऑफ एक्स की जगह पे, तो हमारे पास आंसर आ गया 40.54। तो ये था हमारा ज्योमेट्रिक, ये हमारा ज्योमेट्रिक मीन है फॉर ग्रुप डाटा के लिए। ग्रुप डाटा के लिए, ग्रुप डाटा से मुराद ऐसा डाटा जिसमें हमें फ्रीक्वेंसी गिवन हो या हमें फ्रीक्वेंसी की मदद से काम करना हो, तो वो ग्रुप डाटा होता है। तो ये हमारा ग्रुप डाटा के लिए ज्योमेट्रिक मीन निकला है। एक एग्जांपल लेते हैं हार्मोनिक मीन की, क्योंकि हमने हार्मोनिक को भी अनग्रुप डाटा के लिए डिस्कस कर लिया है अपने लास्ट वीडियो में, और हार्मोनिक मीन की डेफिनेशन भी कर ली है। तो आज हम एक एग्जांपल हार्मोनिक मीन की भी देखते हैं। तो हार्मोनिक मीन का फार्मूला भी हमने पिछली लास्ट वीडियो में अपनी देख लिया है कि क्या होता है, n डिवाइड बाय समीशन ऑफ f डिवाइड बाय x। तो इधर भी वही हमारे पास सेम, हम सबसे पहले हमें एक डाटा गिवन होता है, गिवन डाटा से हम क्या करते हैं, क्लास इंटरवल निकालते हैं, क्लास इंटरवल से फिर हम ये क्लास बाउंड्रीज निकाल लेते हैं, और क्लास बाउंड्रीज से हम ये मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। ये मिड पॉइंट हम क्लास इंटरवल से भी निकाल सकते हैं, और फिर क्लास बाउंड्रीज की मदद से हम एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, जिसको हम एफ वाले कॉलम में हम फ्रीक्वेंसी वगैरह लिखते हैं। ये इधर तक हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ लिया हुआ है। ये सारा, ये सेम जो ये डाटा है ये हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ लिया। अगर आपने नहीं देखा तो आपसे गुजारिश है कि पहले वो देख लें आप। तो फिर हमारा एक नेक्स्ट कॉलम बनेगा जो कि 1/x वाला कॉलम होगा। इसमें हमने क्या करना है कि x की जितनी भी वैल्यूज़ हैं जो कि हमने इधर निकाली हुई हैं, 7.5, 21.5, 35.5, 49.5, 63.5, 77.5, 91.5, इन सब को हमने बारी बारी 1 पर डिवाइड करना है। तो जब हम डिवाइड करेंगे 1 डिवाइड बाय 75 करेंगे तो आंसर विल बी 0.1333। when we will divide 1 on 21.5 the answer will be 0.046512। यही प्रोसेस हमने बार बार रिपीट करना है अनटिल हमारे लास्ट रो पहुंच जाए, लास्ट रो पे हम पहुंच जाए। और तो फिर हमने ये जब कर लेना सारा, फिर हमारा सिर्फ ये इतना 1/x वाला पार्ट अभी हमारा मुकम्मल हुआ है। अभी नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है कि हमने फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करना है 1/x से। ये जो स्टेरिक का निशान है, सिंबल है, ये मल्टीप्लाई का सिंबल है। तो 1 डिवाइड बाई x मल्टीप्लाई बाय 5। तो हमने क्या करना है कि f वाला कॉलम और 1 डिवाइड बाई x वाला कॉलम, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 0.1333, द आंसर विल बी 1.06667। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा जब हम 8 और 0.113 को मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरीके से 3 इंटू 0.046512, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो होगा 0.139535। इसी तरीके से हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे इन दोनों को, और आंसर जो उसके सामने लिखते जाएंगे अपने f डिवाइड बाई x वाले कॉलम में। जब ये हम कर लेंगे तो एंड पे हमने सबका सम निकाल लेना है। तो सम जो हमारे पास आएगा इस सारे कॉलम का वो होगा 1.859498। जब हमने ये जो हमारी वैल्यू निकल आई, ये हमारी किसकी वैल्यू निकली है, ये नीचे वाले सारे पार्ट की वैल्यू निकल आई है। समीशन f डिवाइड बाई x की वैल्यू हमने निकाल ली है 1.879498। तो हमने फार्मूले में ये वैल्यू पुट की, फार्मूला हमने ये लिखा और फार्मूले में वैल्यू पुट की 50 डिवाइड बाई 1.87948। तो आंसर हमारे पास आ रहा है 26.60285। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, और ये है हार्मोनिक मीन की वैल्यू। आप हमेशा एक बात याद रखिए, जब आप मुख्तलिफ मेथड अप्लाई करते हैं, मुख्तलिफ एवरेजेस निकालते हैं, तो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि वो सेम हो। मिसाल के तौर पे हमने
अर्थमेटिक मीन भी निकाला है, ज्योमेट्रिक हमने अर्थमेटिक अपनी लास्ट वीडियोस में अर्थमेटिक मीन भी निकाला हुआ है। मैं अभी आपको शो करता हूँ अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन हमारा आ रहा था 51.8, जैसा कि आप इधर देख सकते हैं 51.8 अर्थमेटिक मीन आ रहा है। और ज्योमेट्रिक मीन आ रहा है हमारा 40.54 और हार्मोनिक मीन आ रहा है हमारा 26.60285। तो हमेशा एक बात याद रखें कि ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि तमाम एवरेज की आंसर सेम हो, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। जनरल केस में कोई एक रेयर केस होगा जिसमें ये सबका आंसर सेम आ रहा होगा, मगर ये अक्सर नहीं होता। अभी जैसा कि आपके सामने ये डाटा है, डाटा को हमने डिस्कस किया है, तो ये डाटे का आंसर बिल्कुल भी सेम नहीं आ रहा। हार्मोनिक मीन की वैल्यू अलग है, ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू अलग है और अर्थमेटिक मीन की वैल्यू अलग है। तो आपने ये परेशान नहीं होना कि हार्मोनिक मीन बराबर क्यों नहीं आ रहा या ज्योमेट्रिक मीन बराबर क्यों नहीं आ रहा हार्मोनिक मीन के, या हार्मोनिक मीन बराबर क्यों नहीं आ रहा अर्थमेटिक मीन के। इससे अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसकी कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स हार्मोनिक मीन के और ज्योमेट्रिक मीन के, और इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस करेंगे और साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि कब हम कौन सी एवरेज को यूज़ करते हैं। तो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।